नमस्कार। एमटीएच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। हम लोग टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए प्लेटो को पढ़ रहे हैं और प्लेटो पे आज की ये लास्ट क्लास है। और इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है? प्लेटो और फासीवाद। प्लेटो और फासीवाद में क्या संबंध है? प्लेटो फासीवाद से क्या प्रभावित है, और अगर प्रभावित है तो कितना, और अगर नहीं है तो क्यों? इन सारी चीजों को अभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लेटो और फासीवाद के बीच के संबंधों को जानने के पहले सबसे हमें संक्षेप में सबसे पहले हमको ये जान लेना होगा कि ये फासीवाद है क्या। फासीवाद क्या है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा। ये फासीवाद वास्तव में ये क्या है? फैसिज्म। फासीवाद, फासीवाद मतलब फैसिज्म। मुसोलिनी ने इटली में एक फांसी पार्टी का गठन किया और उस फांसी पार्टी ने इटली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। मुसोलिनी ने इटली में तानाशाही स्थापित कर दी और उस तानाशाही के शासन में जिस प्रकार से कार्य किया गया, या कार्यशैली जो थी, कार्य के तरीके जो थे, उनका जो उद्देश्य था, उनका जो लक्ष्य था, इन सब का संग्रहित रूप कहलाता है फांसी। हालांकि मुसोलिनी कहता है कि हम कोई सिद्धांत नहीं देते, हमारा सिद्धांतों में कोई विश्वास नहीं है। मुसोलिनी कहता है कि हम केवल कार्य करते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कार्य करना, हमारा एक ही लक्ष्य है इटली पर शासन करना। मुसोलिनी ऐसा कहता है। लेकिन मुसोलिनी द्वारा जो कार्य के तरीके अपनाए गए, जो कार्यशैली अपनाई गई, जिस प्रकार से कार्य किया गया, उनके व्यवस्थित रूप को फासीवाद कहा जाता है। फासीवाद की जो विशेषताएं हैं, वो क्या विशेषताएं हैं फासीवाद की, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको अभी हम यहाँ संक्षेप में समझ लेंगे। और सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे, थ्योरी जब पढ़ेंगे, तो उसमें फासीवाद को हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे प्लेटो और फासीवाद के बीच के संबंधों को समझने के लिए हम संक्षेप में इसकी विशेषताओं को देखें। ठीक, तो ये क्या है? पहली विशेषता क्या है? यह व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व देता है। व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व देता है। व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व देता है। अधिक महत्व देता है, व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व देता है। व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व देता है। पहली बात है कि व्यक्ति को महत्व नहीं देता, व्यक्ति को महत्वहीन मानता है, राज्य को अधिक महत्व देता है। इसका मतलब क्या है? इस फासीवादी विचारधारा के लिए राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। इस फासीवादी विचारधारा के लिए इसके लिए राज्य साध्य है, राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है, व्यक्ति साधन है। मुसोलिनी व्यक्ति को राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा मानता है, इससे अधिक कुछ नहीं मानता है, इससे अधिक कुछ भी नहीं मानता है। ये विचारधारा क्या मानती है? ये राज्य के सर्वाधिकारवादी स्वरूप की समर्थक है। राज्य का स्वरूप सर्वाधिकारवादी होता है। राज्य का स्वरूप सर्वाधिकारवादी, सर्वाधिकारवादी, राज्य का स्वरूप सर्वाधिकारवादी होता है। क्यों सर्वाधिकारवादी होता है? क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यह निरंकुश शासन को महत्व देता है। यह निरंकुश शासन को महत्व देता है और लोकतंत्र का विरोधी है। लोकतंत्र का विरोधी है। लोकतंत्र का विरोधी, लोकतंत्र का विरोधी है, तथा तथा निरंकुश शासन को महत्व देता है। निरंकुश शासन को महत्व देता है। निरंकुश शासन को महत्व देता है। महत्व देता है, निरंकुश शासन को महत्व देता है। ये अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोधी है।
ये वास्तव में क्या है, अंतरराष्ट्रवाद का विरोधी है, युद्ध का समर्थक है। यह युद्ध का समर्थक है, युद्ध का समर्थक है तथा तथा अंतरराष्ट्रवाद का विरोधी है, अंतरराष्ट्रवाद का विरोधी है, युद्ध का समर्थक है तथा अंतरराष्ट्रवाद का विरोधी है। ये वास्तव में अंतरराष्ट्रवाद का विरोधी है, युद्ध का समर्थक है। ये अंतरराष्ट्रवाद का घोर विरोधी है। ये कहता है कि शांति नहीं रहनी चाहिए, कहता है कि जो शांति है वो वास्तव में तालाब के गंदे पानी की तरह है, और युद्ध है वह झरने के स्वच्छ जल के समान होता है। तो ये अंतरराष्ट्रवाद का विरोधी होता है। यह सिद्धांत ना होकर एक कार्य है, यह सिद्धांत ना होकर, यह सिद्धांत ना होकर कार्यशैली है और कुछ नहीं है। सिद्धांत ना होकर कार्यशैली है, कार्यशैली है, कार्य करने का तरीका है। सिद्धांत ना होकर कार्यशैली है। ये है फासीवाद की विशेषताएं, फासीवाद की ये विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं पर प्लेटो के सिद्धांत, प्लेटो के विचार कहाँ तक खरे उतरते हैं, कहाँ तक इनके अनुरूप हैं, कहाँ कहाँ अंतर है, इन्हीं चीजों को हमें, इसी को हमें समझना है। तो कुछ विद्वान जैसे कार्ल पापर है, बर्ट्रैंड रसेल है, ये प्लेटो को फासीवादी मानते हैं। कुछ विद्वान कुछ विद्वान कुछ विद्वान कुछ विद्वान जैसे कुछ विद्वान जैसे कार्ल पापर, बर्ट्रैंड रसेल रसेल कुछ विद्वान जैसे कार्ल पापर, बर्ट्रैंड रसेल प्लेटो को फासीवादी मानते हैं। प्लेटो को फासीवादी फासीवादी मानते हैं। कुछ विद्वान जैसे बर्ट्रैंड रसेल और कार्ल पापर प्लेटो को फासीवादी मानते हैं। और कार्ल पापर ने तो उसे प्रथम फासीवादी कह दिया। कार्ल पापर क्या कह रहा है, कार्ल पापर कार्ल पापर पापर प्लेटो को प्रथम फासीवादी कहता है। कार्ल पापर प्लेटो को प्रथम फासीवादी कहता है, प्रथम फासीवादी कहता है, फासीवादी कहता है। कार्ल पापर प्लेटो को प्रथम फासीवादी कहता है। क्यों कहता है, इसका कारण क्या है, क्यों कहता है, क्योंकि क्यों कहता है, इसके कारण क्या हैं, इन कारणों का हमें विश्लेषण करना है कि ये प्लेटो को प्रथम फासीवादी क्यों कहता है, उसके कारणों का हमें विश्लेषण करना है, इसके कारणों का ही विश्लेषण करना है कि क्यों ये प्लेटो को प्रथम फासीवादी कहता है। पहला कारण क्या है, कहता है कि प्लेटो व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व देता है। क्यों कहता है, पहला कारण क्या बताता है, प्लेटो व्यक्ति की अपेक्षा प्लेटो व्यक्ति की अपेक्षा व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को राज्य को अधिक महत्व देता है। प्लेटो व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व देता है, अधिक महत्व देता है। प्लेटो व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व देता है। पहला कारण ये बताता है, कहता है कि प्लेटो व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व देता है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए फासीवाद की विशेषताओं में क्या है, व्यक्ति की अपेक्षा राज्य का अधिक महत्व। फासीवाद व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व दे रहा है, इसीलिए इसको कार्ल पापर जैसे विद्वान प्रथम फासीवादी कह देते हैं। कहते हैं कि फासीवाद भी व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व दे रहा है,
और इसी तरह से ये प्लेटो भी व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व दे रहा है, इसलिए वो फासीवादी। दूसरा कारण क्या है? फासीवाद वास्तव में क्या है? फासीवाद लोकतंत्र का विरोधी है और निरंकुश शासन को महत्व देता है। और प्लेटो क्या करता है? यह भी दार्शनिक राजा के असीमित शासन पर बल देता है। दूसरा दूसरा इसको फासीवादी कहे जाने का कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है? प्लेटो प्लेटो दार्शनिक शासक के दार्शनिक शासक के असीमित शासन पर बल देता है। असीमित शासन पर बल देता है। दार्शनिक शासक के असीमित शासन पर बल देता है। पर बल देता है। इसका मतलब है कि वह वास्तव में निरंकुश शासन का समर्थन कर रहा है। वो निरंकुश शासन का समर्थक है, अर्थात निरंकुश शासन का समर्थन कर रहा है। ये प्लेटो क्या कर रहा है? प्लेटो निरंकुश शासन का समर्थन कर रहा है। प्लेटो प्लेटो निरंकुश शासन का समर्थन कर रहा है। शासन का समर्थन करता है। निरंकुश शासन का समर्थन करता है। प्लेटो निरंकुश शासन का समर्थन करता है। निरंकुश शासन का समर्थन देख रहे हैं आप, लोकतंत्र का विरोधी है, निरंकुश शासन का समर्थक है। और प्लेटो भी लोकतंत्र का आलोचक है। उसने लोकतंत्र को निकृष्टतम शासन पद्धति कहा है। ये भी फासीवाद से मिल रहा है। प्लेटो लोकतंत्र का आलोचक है तथा उसे निकृष्टतम शासन कहता है। निकृष्टतम शासन कहता है। प्लेटो लोकतंत्र का आलोचक है तथा उसे निकृष्टतम शासन कहता है। और लोकतंत्र की आलोचना किसने की है? फासीवाद ने भी की है। फासीवाद लोकतंत्र का विरोधी है, निरंकुश शासन को महत्व देता है। इन कारणों से प्लेटो को फासीवादी कहा गया। इन कारणों से प्लेटो को फासीवादी कह दिया गया। लेकिन जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसको यहां लिखेंगे हम। लेकिन प्लेटो को फासीवादी कहना लेकिन प्लेटो को फासीवादी कहना प्लेटो को फासीवादी कहना पूर्णतः सत्य नहीं है। पूर्णतः सत्य नहीं है। क्योंकि क्योंकि कारण आपको बताना होगा क्यों सत्य नहीं है। क्योंकि ये क्लास हमारी आज भी, ये क्लास हम पब्लिक नहीं करने वाले थे, लेकिन इस क्लास को आज की क्लास को भी पब्लिक कर देते हैं। ये क्लास आप सभी लोग देख लें और आप अपनी तैयारियों में इससे सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम एमटीएच पे राजनीति विज्ञान और भूगोल के विषयों पे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और बिहार की टीजीटी, पीजीटी के लिए बैच चला रहे हैं और वो पेड बैच है। उसका एक न्यूनतम शुल्क है। उसके बारे में आप डिटेल जानकारी हमारे फोन नंबर जो है उन पे कॉल करके जानकारी मंगा सकते हैं। तो हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करने के लिए हमें कॉल करिए और विस्तृत जानकारी मंगा के उस बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि सारी क्लास हमें यूट्यूब पर नहीं देंगे। ये कुछ क्लासेस आपको मिल रही हैं, इसका आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन आपको अपनी संपूर्ण तैयारी के लिए एमटीएच के बैचेस को ज्वाइन करना होगा। इसके अतिरिक्त हमारे ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं। हमारे ऑफलाइन बैच सलूरी शुक्ला मार्केट में चल रहे हैं और कर्नलगंज में स्टाइल बाजार के पास चल रहे हैं। तो आप आनंद भवन के पास में स्टाइल बाजार है, वहां के पास हमारे बैच चल रहे हैं। तो कर्नलगंज ब्रांच पे या सलूरी ब्रांच पे आप जहां आपके लिए सुटेबल हो
आप ऑफलाइन क्लास वहाँ कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी मंगा सकते हैं। ठीक, तो प्लेटो को फांसीवादी कहना पूरी तरह से सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? इसके कारणों का हम इसके कारणों की पड़ताल कर लें। इसके कारण कौन-कौन से हैं? इसके कारणों की पड़ताल जब हम करते हैं, तो कौन-कौन से कारण पाते हैं? पहला कारण क्या है कि फांसीवाद का प्रतिपादन राजनीतिज्ञों ने किया। मुसोलिनी राजनीतिज्ञ था, प्लेटो राजनीतिक नहीं था। प्लेटो एक विद्वान था, एक दार्शनिक था, इसलिए उसको फांसीवादी कहना पूरी तरह से सत्य नहीं। पहला कारण क्या है? प्लेटो सॉरी, पहला कारण क्या है? फांसीवाद का प्रतिपादन। पहला कारण क्या है? फांसीवाद 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 का प्रतिपादन फांसीवाद का प्रतिपादन राजनीतिज्ञों ने किया। राजनीतिज्ञों या राजनेताओं ने किया। राजनीतिज्ञों ने किया, जबकि प्लेटो एक दार्शनिक था। प्लेटो एक दार्शनिक था, राजनीतिज्ञ नहीं। प्लेटो एक दार्शनिक था, राजनीतिज्ञ नहीं। प्लेटो एक दार्शनिक था, राजनीतिज्ञ नहीं। तो एक कारण यह है कि प्लेटो तो कोई राजनेता है नहीं, वो कोई शासक है नहीं, उसका अपना कोई लाभ है नहीं। उसने इसका प्रतिपादन जो किया था वो वास्तव में एक दार्शनिक था, एक चिंतक था। जबकि फांसीवाद का प्रतिपादन राजनीतिज्ञ कर रहे हैं और अपनी सत्ता लोलुपता के लिए कर रहे हैं। मुसोलिनी वास्तव में एक राजनीतिज्ञ था। मुसोलिनी ने इटली की सत्ता पे कब्जा किया और सत्ता पे अधिकार करके उसने वहां तानाशाही स्थापित कर दी और उसने वहां की संसद ड्यूस को भंग कर दिया और उसके समर्थक उसी को ड्यूस कहने लगे। इस पे बहुत विस्तार से चर्चा हो, बहुत विस्तार से चर्चा हम करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में भी, ऑनलाइन क्लासेस में भी। तो बहुत विस्तार से चर्चा होगी जब हम सिद्धांत को पढ़ेंगे और सिद्धांत में फांसीवाद को पढ़ेंगे। अभी हम प्लेटो से तुलना कर रहे हैं, तो फांसीवाद को हम संक्षेप में यहाँ समझ रहे हैं। प्लेटो को फांसीवादी कहना पूरी तरह से सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि पहला कारण यह है कि फांसीवाद का प्रतिपादन राजनीतिज्ञों ने किया था, जबकि प्लेटो एक दार्शनिक था। दूसरा कारण क्या है? इन राजनेताओं ने फांसीवाद का प्रतिपादन अपनी अवसरवादिता के लिए किया, जबकि प्लेटो तो एक सिद्धांत देता है, उसकी कोई अवसरवादिता नहीं थी। उसकी कोई अवसरवादिता थी नहीं, उसे कोई लाभ नहीं लेना था, वो तो केवल एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा था। फांसीवाद का प्रतिपादन, अगला कारण क्या है उसे फांसीवादी ना मानने का? फांसीवाद का प्रतिपादन प्रतिपादन राजनीतिज्ञों या राजनेताओं? प्रतिपादन राजनेताओं राजनेताओं राजनीतिक या राजनेता एक ही शब्द भाव है। फांसीवाद का प्रतिपादन राजनेताओं ने अपनी अवसरवादिता के लिए किया था। अपनी अवसरवादिता के लिए किया था। अवसरवादिता के लिए किया था। अपनी अवसरवादिता के लिए किया था, जबकि जबकि प्लेटो ने इसे केवल सिद्धांत रूप में व्यक्त किया, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जबकि प्लेटो ने केवल सिद्धांतों का, क्योंकि प्लेटो ने कोई फांसीवाद का प्रतिपादन तो किया नहीं है, इसलिए इसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, जबकि प्लेटो ने केवल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब उसके सिद्धांत में जो है प्रतिपादन किया, उसके सिद्धांत जो है आदर्श राज्य का बारे में उसने आदर्श राज्य का स्वरूप बताया। उसमें किसी को फांसीवाद दिख रहा है वो अलग बात, लेकिन उसने किसी ऐसी विचारधारा
का प्रतिपादन नहीं किया था कि जो सत्ता के लिए है, किसी अवसरवादिता के लिए है, उसने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उसमें कुछ लोगों ने फांसीवाद को ढूंढ लिया था। ठीक, एक और कारण है जिस जो उसको फांसीवादी नहीं मानने का बहुत बड़ा तर्क देता है, बहुत बड़ा आधार है। वो क्या है कि उसको फांसीवादी क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि फांसीवादी युद्ध लोलुप थे। मुसोलिनी कहता था कि पुरुष के लिए युद्ध ठीक उसी तरह से है जैसे स्त्री के लिए मातृत्व। वो कहता था कि युद्ध वास्तव में स्वच्छ जल के झरने के समान है, जिसका पानी बिल्कुल निर्मल और शुद्ध रहता है, और शांति तालाब के गंदे पानी के। तो फांसीवादी जो थे, मुसोलिनी जो था, वो युद्ध लोलुप थे, जबकि प्लेटो शांति और एकता का समर्थक था। प्लेटो वास्तव में एकता का समर्थक था। उसने जो आदर्श राज्य या मिश्रित राज्य का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें उसने कहा कि राजा को, शासक को राज्य विस्तार नहीं करना चाहिए, बल्कि जो राज्य है, जो भू क्षेत्र है, वहां की जनता के कल्याण पे ही ध्यान देना चाहिए, वहां जनता के जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। इसीलिए उसने राज्य के लिए कैलिपोलस शब्द का प्रयोग किया है। कैलिपोलस ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न लोगों का समुदाय। तो उसका मत था कि राजा और शासक का उद्देश्य जनता को प्रसन्नता देना है, उन्हें खुशी देना है, उनका कल्याण करना है, राज्य विस्तार नहीं करना। तो प्लेटो एकता का समर्थक था, जबकि फांसीवादी युद्ध लोलुप थे। एक अंतर ये है, फांसीवादी युद्ध लोलुप थे, जबकि प्लेटो एकता का समर्थक था। फांसीवादी फांसीवादी युद्ध लोलुप थे, युद्ध लोलुप थे, फांसीवादी युद्ध लोलुप थे, जबकि जबकि प्लेटो एकता का समर्थक था। प्लेटो एकता का समर्थक था। प्लेटो एकता का समर्थक। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उसको फांसीवादी नहीं कहा जाना चाहिए, फांसीवादी कहना सत्य नहीं है। एक बड़ा कारण ये। अब इसका मतलब है कि इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कहाँ कहाँ अंतर है, कहाँ कहाँ अंतर है, हम इसको देख लें, इसको देख लें। प्लेटो के सिद्धांत और फांसीवाद में अंतर। हम यहाँ पे क्या लिखें, हमारी हेडिंग क्या पड़े, प्लेटो के सिद्धांत और फांसीवाद में अंतर। प्लेटो के सिद्धांत, प्लेटो के सिद्धांत और फांसीवाद में अंतर, और फांसीवाद में अंतर। प्लेटो के सिद्धांत और फांसीवाद में अंतर। अंतर क्या क्या अंतर है, इसका विश्लेषण हम कर ले। यहाँ पे क्या क्या अंतर है भाई, इसमें इसमें अंतर क्या क्या है, तीन चार अंतर हम देख लें। तीन चार अंतरों से स्पष्ट हो जाएगा कि प्लेटो को फांसीवादी कहा जाना उचित नहीं है। ये तीन चार, हाँ, तीन चार अंतर से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि प्लेटो को फांसीवादी कहना उचित नहीं। सबसे पहला अंतर क्या है, सबसे मुख्य अंतर क्या है, प्लेटो व्यक्ति को विवेकवान प्राणी मानता है, जबकि फांसीवाद कहता है कि व्यक्ति विवेकहीन। प्लेटो लोकतंत्र का आलोचक है, इसलिए क्योंकि लोकतंत्रीय शासन पद्धति में उसे कमियां दिखाई देती हैं, जबकि मुसोलिनी लोकतंत्र का विरोधी इसलिए है, वो कहता है कि लोग विवेकहीन हैं, उनमें बुद्धि नहीं है, वो अपनी सरकार को चुन ही नहीं सकते। दोनों के लोकतंत्र विरोधी होने का कारण अलग अलग है। तो प्लेटो का दर्शन जो है वो विवेक और बुद्धि को मान्यता देता है। पहला, प्लेटो का दर्शन, प्लेटो का दर्शन विवेक और बुद्धि, विवेक और बुद्धि, विवेक और बुद्धि को मान्यता देता है। विवेक और बुद्धि को मान्यता देता है, जबकि विवेक और बुद्धि को मान्यता देता है, जबकि फांसीवाद, जबकि
फांसीवाद व्यक्ति को जबकि फांसीवाद व्यक्ति को विवेकहीन प्राणी मानता है। विवेकहीन प्राणी मानता है। फांसीवाद व्यक्ति को विवेकहीन प्राणी मानता है। फांसीवाद व्यक्ति को विवेकहीन प्राणी मानता है, बुद्धिहीन प्राणी मानता है। एक बहुत बड़ा अंतर है। व्यक्ति के बारे में राज्य को भले ही साध्य माना दोनों ने, लेकिन प्लेटो ने व्यक्ति को विवेकवान प्राणी माना, विवेक और बुद्धि को मान्यता दिया, जबकि फांसीवाद व्यक्ति को विवेकहीन प्राणी माना। दूसरा एक अंतर क्या है, वो है कि प्लेटो का जो चिंतन है वो आदर्शवादी है, जबकि मुसोलिनी या फांसीवाद यथार्थवादी विचारधारा के समर्थक हैं। दूसरा अंतर क्या है, प्लेटो का चिंतन आदर्शवादी है। प्लेटो का चिंतन आदर्शवादी है। प्लेटो का चिंतन आदर्शवादी है, जबकि प्लेटो का चिंतन आदर्शवादी है, जबकि फांसीवाद यथार्थवादी है, जबकि फांसीवाद यथार्थवादी। ये बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत बड़ा अंतर है। प्लेटो का पूरा चिंतन आदर्शवादी है, जबकि फांसीवाद वास्तव में यथार्थवादी। एक और अंतर, प्लेटो आत्म संयम को महत्व दे रहा है, जबकि फांसीवाद विरोधियों का पूरी तरह से दमन करना चाहता है। एक बहुत बड़ा अंतर क्या है, प्लेटो आत्म संयम को महत्व देता है। प्लेटो आत्म संयम को महत्व देता है। प्लेटो आत्म संयम को महत्व देता है, जबकि फांसीवाद विरोधियों के पूर्णतः दमन को उचित मानता है। जबकि फांसीवाद विरोधियों के पूर्णतः दमन को उचित मानता है। फांसीवाद विरोधियों के पूर्णतः दमन को उचित मानता है। फांसीवाद विरोधियों का पूरी तरह से दमन कर देना चाहता है, जबकि प्लेटो आत्म संयम को बहुत महत्व दे रहा है। एक अंतर और, वो अंतर क्या है, प्लेटो व्यक्ति और राज्य में पूर्ण सामंजस्य की बात करता है। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में पूरी तरह से तालमेल की बात करता है, जबकि फांसीवाद व्यक्ति को राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा मात्र मानता है। एक अंतर क्या है, प्लेटो व्यक्ति और राज्य में प्लेटो व्यक्ति और राज्य में पूर्ण सामंजस्य का समर्थक है। व्यक्ति और राज्य में पूर्ण सामंजस्य का समर्थक है, जबकि व्यक्ति और राज्य में पूर्ण सामंजस्य का समर्थक है, जबकि फांसीवाद व्यक्ति को राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा मात्र मानता है। तो प्लेटो के सिद्धांत और फांसीवाद में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए अधिकांश विद्वान प्लेटो को फांसीवादी नहीं मानते। अधिकांश विद्वान प्लेटो को फांसीवादी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि प्लेटो और फांसीवाद में
बहुत बड़ा अंतर है। जो कुछ समानता दिखाई देती है वो सांयोगिक संयोगवश, लेकिन प्लेटो और फासीवाद दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग विचारधाराएं हैं। तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए बेहद लाभदायक होगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। इसके पहले भी हमारी क्लासेस का बहुत लाभ विद्यार्थियों को मिलता रहा है और हम बहुत ही जल्दी आपके लिए संविधान पे भी वीडियो लेके आएंगे, संविधान पे भी क्लास लेके आएंगे। जिन लोगों ने हमारे बैच को ज्वाइन कर लिया है उनको अभी थिंकर की क्लास मिल रही है और उन सबको बहुत जल्दी थिंकर के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ संविधान की भी एक्स्ट्रा क्लास मिलती रहेंगी। तो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन करिए और अपनी सफलता टीजीटी पीजीटी की सुनिश्चित करिए। इस मूल मंत्र के साथ एमटीएस से जुड़ेंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक आप सबके लिए हमारी तरफ से, एमटीएस परिवार की तरफ से अनंत शुभ।